सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हज़ूर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बहुत खास सबके लिए एक वो आवाज़, वो दर्शन जो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे शैतान से बात कराने दी। और जब शैतान की मैंने बात सुनी तो वो बात मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। सुनकर जाना, समझ कर जाना। सारे काम रोक दो अभी, सारे काम छोड़ दो अभी। फिर मत कहना कि भाई ने, प्रभु के दास ने बताया नहीं, ये परमेश्वर ने ही बताया। कि शैतान जो करने पर है और जो परमेश्वर बताया, ये मान लो उसका प्लान हमें बता दिया और अब हम अलर्ट हो गए। सब कुछ बताऊंगा क्या बात हुई। मेरे से तो मैं रिकॉर्डिंग में वो बात अपने व्हाट्सएप वाले को कह चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो है और इसमें प्रभु ने मुझे क्या बताया है मैं सबको डिटेल में बताऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना, बोलना समझाना प्रार्थना करना तेरी ओर से हो। और आज शैतान के हारो और शैतान इनके कानों में पिता अपने हाथ ना लगाने पाए। आज ये समझेंगे जैसे तेरे लोग समझे है पिता परमेश्वर, आज ये भी समझेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे ऐसे तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अलग अलग जगह पे टूर है और 21 उपवास के बाद जो अभिषेक, जो परमेश्वर का मस्सा, जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो बहुत है। मेरे ऐसे तो बहुत डीपली बात है, बहुत गहरी बात है जो मैं अपने व्हाट्सएप वालों को रिकॉर्डिंग में कह चुका हूँ। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया और मैं एयरपोर्ट पे था और बेचैन था कि परमेश्वर तू क्या बता रहा है। यानी कि सारी बात से प्रभु ने मुझे बहुत सारी बात बताई। क्यों बेचैन था? ताकि मैं ये वाली बात आप तक पहुंचा सकूं। कहीं ऐसा ना हो शैतान आपके घर में घुस जाए। और ये रिकॉर्डिंग यानी कि वीडियो अलग अलग टाइम में आपको जितनी भी मेरे चैनल है सब पर मिलेगी। मैं फिर कहता हूँ, हर एक यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आपको मिलेगी। यानी कि इसी दर्शन के बारे में हो सकता है ये मिले या मैं दोबारा बनाऊँ, मिलेगी यही रिलेटेड। और आपको सुनना है, सुनकर उस चीज़ को मानना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी घर ऐसा हो, ना परमेश्वर चाहता जो शैतान का हमले का शिकार हो। क्योंकि चोर चोरी करने आता है और शैतान चोर है, चोरी करता है, घात करता है ना, और नष्ट करने आता है। और हमें ना नष्ट होना, ना घात होना, ना हमें घर में चोरी होनी चाहिए। आज जो मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला है, जो बताया है, वो अद्भुत है। मेरे ऐसे तो वाक्य में परमेश्वर कई बार हमें जो कहते हैं ना, शेर की मान में जाने देता है ताकि शेर कितना दहाड़ है और हम किस परमेश्वर को मानते हम जान सके। जब शैतान से बात होती है तो निराशा की नहीं, उदासी की नहीं, खुशी की बात है, आमीन। और परमेश्वर जब बताते हैं तो सारी प्लान को बता देते हैं। आइए वो समझेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन, प्रार्थना, संदेश बताना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे मैं समय मुंबई से हूँ और मुंबई से आप देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने देखो होटल का भी इंतजाम कराया है ना, हर चीज़ करवाई। आज जो मैं बताने पे हूँ और जो मेरे साथ हुआ वो बहुत गहरा है और बहुत डीपली है। मुझे में जाऊँगा, लेकिन पहले आपको क्लियर करता हूँ परमेश्वर मुझे क्या दिखाया है। मेरे से तो जब मैं पुणे के टूर पे था और मैं संडे मीटिंग करके, है ना, अभिषेक मीटिंग थी, पावरफुल मीटिंग थी। दुष्ट आत्मा देखकर घबरा के चली गई। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, 21 फास्टिंग के बाद जो अभिषेक उसने दिया है वो बहुत ऐसे दिया है, बहुत ऐसे दिया है। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि शैतान और दुष्ट आत्मा, बीमारियाँ, डर रही, कब आ रही है। जब मैं संडे मीटिंग करके आया, शाम के टाइम जल्दी आ गया था, 7 बजे करीब, और बहुत सारे काम पेंडिंग थे मेरे ऑनलाइन, बहुत सारी वीडियो थी, बहुत सारी डिलीट करनी थी, तो यानी कि बहुत सारे काम पेंडिंग थे। मैं समझ गया था कि खाना वाना नहीं खाऊंगा अब वो काम करूंगा। और मैं काम करता रहा, अपने हर एक यूट्यूब चैनल को देखता रहा, सही करता रहा। प्रार्थना के बाद अपना सारे काम को करके 2 बज गए थे, 2 ढाई बज गया था। फिर मैं थक गया था, मैं चलो अब सो जाते हैं। तो 3 साढ़े 3 बजे करीब नींद आई। लेकिन जो हुआ वो 4 और 5 के बीच में हुआ, क्योंकि जब सपना टूटा मेरा, यानी कि खुला मेरी आँख, तो 5 और पौने 5 का ऐसे टाइम हो रहा था। यानी कि 4 और 5 के बीच की एक घंटे में घटनाएं। मेरे लिए तो आपको पता ही कि परमेश्वर में जो भी प्रभु मुझे देता है आपके द्वारा, सेवकाई में लगता है, टूर पे लगता है, या जो भवन बनाए वहाँ, या फिर किसी की मदद करनी होती है वहाँ। और आप सब जानते हैं, इसमें तो रह की बात नहीं है, क्योंकि मैं पैसों को परमेश्वर के राज्य के लिए, लोगों के लिए यूज़ करने के लिए अपेक्षा रखता हूँ। और यही मेरी एक डिज़ायर है कि जो भी आए परमेश्वर के कार्य में लगे। और ये मैं शुरू से कहता था घर में कि पैसा आए परमेश्वर के कार्य में लगे, जब तक नहीं लगेगा मुझे चैन नहीं मिलता। आज मेरे होटल में रुकना, टूर पर जाना, कुछ भी करना, सब परमेश्वर के राज्य में। और इसलिए मैं बेचैन होकर घूमता हूँ, मैं निडर होकर घूमता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि
परमेश्वर मुझे देख रहा है। आमीन। मुझे लेखा मनुष्य को नहीं देना, खुदा को देना है, और खुदा मुझे देख रहा है। मेरे जब मैं आया और शाम रात के टाइम में कोई 4-5 की भोर के टाइम मेरी आँख लगी और मैं मतलब 3 बजे ही मैं सो गया था। लेकिन जब मुझे जो सपना आया 4 और 5 की, मैंने देखा सपना नहीं था, एक रियल था कि एक इंसान खड़ा है मेरे पास और मुझसे कह रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, उसको अनुभव देख रहा हूँ मैं, और मैं बैठा हूँ लेटा हूँ ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसको सुन पा रहा हूँ। और मुझसे कहता है, देख देख आज के बाद यानी कि आज से मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, तो किसी घर कहीं नहीं जाएगा, और जो तेरी मदद करते हैं उनको भी मैं मदद नहीं करने दूंगा। जो तेरी मदद करते हैं उनको भी मैं तेरी मदद करने नहीं दूंगा। मेरे से तो ये बात जब शैतान ने मुझसे पाई कि तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, और जो तेरी मदद करते हैं वो उनको तेरी मदद करने नहीं दूंगा, यानी कि जो भी आप देते हो। और बहुत सारी बातें जब मैंने सुना समझा, है ना, और जब मेरी नींद खुली तो 8 साढ़े 8 का टाइम था। मैं उठा क्योंकि मुझे चेकआउट करना था, मुझे जाना ही था मुंबई के टूर पे। तो ये मंडे की बात है, संडे की सुबह यानी कि मंडे हो चुका था, संडे की रात की। तो मैं मंडे को उठा तो मैं व्याकुल था, और बहुत सारी बातें जो मेरे दिमाग में घूम रही थी, मैंने कुछ नहीं समझा। मैंने नहाने गया, फ्रेश हुआ, फिर प्रार्थना में बैठा और फिर प्रार्थना करी। हालेलुया। मेरे जब शैतान अटैक करता है तो माइंड पे करता है, याद रखना, लेकिन दास से वो हारा हुआ है। और जब मैं परमेश्वर की हजूरी में आया ना, और परमेश्वर ने जब मुझसे बात करी, अपने शैतान का आवाज़ सुनी, अब परमेश्वर का जवाब सुनो। और जब मैं परमेश्वर की हजूरी में गया और प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे फिर से वही अभिषेक से घेरा। और परमेश्वर का बेटा नाराज मत हो, यानी कि निराश मत हो, और ना ही इससे घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। ये सपना जो देखा है ये इसलिए देखा है, अब परमेश्वर जब सुनो, क्योंकि शैतान डर चुका है। हालेलुया। शैतान डर चुका है, शैतान समझ चुका है कि अब अभिषेक बहुत है, और जहाँ कहीं जाऊँगा परमेश्वर की महिमा करूँगा। जैसे इंदौर में भवन खड़ा करा प्रभु ने, ऐसे ही वो मुंबई हो सकता है, पुणे, अंडमान निकोबार, यूपी, एमपी, और हर जगह जहाँ भी भेजे प्रभु, रांची, जहाँ जाएगा परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ जाएगा। और ये शैतान समझ चुका है, और वो नहीं चाहता कि हम बड़े लेवल पे काम करें, इसीलिए वो डर के मारे बोल रहा है। और सुन, एक और बात जो बताई, जो आप सबके लिए, शैतान उनके घर में घुसेगा। क्यों? कि जो तेरी मदद करते हैं, और वो आज मैं बाड़ा बांधूंगा। वो आपको रोकेगा सपोर्ट के लिए, वो आपको रोकेगा घर बुलाने से, वो आपको रोकेगा। और याद रखना, जो शैतान की बात मान लेगा, शैतान के घर में जाएगा और सब कुछ लेकर आ जाएगा। ये मेरे परमेश्वर मुझे बताया, इसलिए हमें शैतान की बात नहीं माननी। और वचन भी दिया है, 2 वचन। आज प्रभु का दास आपसे घोषणा करता है, यानी कि घोषणा करता और आपसे कहता है कि शैतान के कामों को कैंसिल करना। दूसरी बात मेरे से, तो अभी तक आप मेरे अकाउंट नंबर में जो भी डाले थे, है ना, रिकॉर्डिंग से या वीडियो से, लेकिन आज से आपको वीडियो के लास्ट में, वीडियो के शुरू में, बीच में, इंदौर प्रार्थना भवन के जो अकाउंट आप डाले थे अल्बर्ट पॉल एंथोनी के, वही अकाउंट हर एक वीडियो में दिखाई देंगे, हर एक वीडियो में दिखाई देंगे। और आपको शैतान को हराना है, क्योंकि शैतान की बात मान लोगे, नहीं बीच बो पाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे, शैतान घुस जाएगा। आपको उस जगह पे बोलना है जितना हो सके, और ये हराना है। ये मैं सबसे कह रहा हूँ, जितने भी मुझे देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हो, जो 10,000 देख रहे हो। दूसरा, वीडियो के हर लास्ट में या शुरू में या बीच में आपको इंदौर प्रार्थना भवन का नंबर मिलेगा। एनी टाइम आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी आने की जानकारी भी आप ले सकते हैं। मिलना चाहते हो, उस वीडियो के द्वारा आप, यानी कि उस कॉल के द्वारा आप मुझे मिल सकते हैं। जहाँ जहाँ परमेश्वर जाएगा वहाँ भवन खड़ा करेगा, प्रेयर टावर खड़ा करेगा। आमीन। परमेश्वर का लक्ष्य बड़ा है, और इसलिए शैतान बीच में आ गया, और जितना बड़ा स्थान उतना बड़ा शैतान हमला करता है। और इसलिए शैतान ने इस समय जो हमला क्या करा है ना, उन्हें सेहत पे हमला करा। मैं नहीं डरा, मैं अभी भी नहीं डरा, मैं तो आनंदित हो गया। जैसे परमेश्वर डरा, मैं इतना मगन हो गया, इतना आनंदित हो गया। मैं खुदा तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह शैतान आया, हर एक दास, हर एक प्रभु के पास शैतान आता है उसे डराने धमकाने के, वो नहीं डरने वाले। आमीन। क्योंकि शैतान उनके पास ही आएगा जो खरे हैं, जो खराई से चलते हैं, उनके पास आकर उन्हें डालना चाहता है। और जो नहीं चलते खराई से, उनके अंदर रहता है। याद रखना। मेरे ज़िद वाक्य में परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे अभिषेक से, अनुग्रह से भरा, और 21 उपवास का रिजल्ट भयंकर है। 2025 परमेश्वर हमें दिया है, लेकिन जो परमेश्वर मुझे बताया वो डीपली है। शैतान की प्लानिंग को नष्ट करना है, क्योंकि वो शैतान चोरी करने आएगा आपके घर में। आपका पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, नुकसान में, एक्सीडेंट में जाने वाला है, और परमेश्वर उसको बांध रहा है।
इसलिए इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बनिए, जीवित चर्च का हिस्सा बने। आज प्रभु का दास खुलकर कहता है ये, आइए बीज बोइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मत देखना कि मैं नहीं कर रही, मैं पे नहीं है, क्योंकि मुसीबत खड़ी है, शैतान खड़ा है चुराने के लिए, पूरा सपाट कर देगा। पूरी रात परमेश्वर ने मुझसे बात करी इस टॉपिक पे, और 2 दिन लगातार, और इसीलिए मैं व्याकुल था आप तक ये बात पहुंचाने के लिए। कल को आप हट गए या नहीं कर पाए, फिर मत कहना कि परमेश्वर बताया नहीं, क्योंकि परमेश्वर बता चुका है, शैतान की प्लानिंग को लीक कर चुका है। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु ने वचन दिए 2 मुझे, मत्ती 4। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, जब मैं थोड़ा निराश हुआ था कि परमेश्वर शैतान मेरे पास क्यों आ रहा है, तो प्रभु बेटा तो गुड न्यूज़ है, ये तो गुड न्यूज़ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। शेर आते हैं, आग आती है, किसके पास? जो परमेश्वर के अनुयायी होते हैं। तूफान आंधी सब आते हैं, तभी तो कहता है चट्टान पे घर बनाओ। और परमेश्वर के लोग जब मेरे साथ है, क्योंकि जब मेरे से जब पतरस बंदगी में था तो कलीसिया सपोर्टर थी। आज कितने सपोर्टर हैं आज देखेंगे हम। आमीन। प्रार्थना के साथ साथ आइए बीज बोइए, ताकि मेरा जाना आना रुक ना जाए। हमें शैतान को हराना है मिलकर, याद रखना। यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती 4, जब यीशु मसीह ने उपवास रखे, 3 में से पढ़ूंगा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित होगा। हालेलुया, जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी, बल्कि परमेश्वर बहुत सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बोलते तो हो जाता। क्यों माने बात? तेरे मुंह से निकली, हम नहीं मानेंगे। उसने कहा मैं तुझे रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। उसने कहा मैं आप लोगों के लिए कहा कि मैं उनको बंद कर दूंगा देना, आप बंद नहीं करोगे, आप शैतान की बात नहीं मानोगे। यीशु मसीह ने नहीं मानी, हम क्यों माने? हम भी नहीं मानेंगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूर पर खड़ा करके उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आगे देगा कि तू जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, वह तुझको हाथ उठा लेंगे। यानी कि परमेश्वर को देखो, वचन से बात करें तो वचन से बात आ गया। वचन को लेकर आता शैतान, और जब वचन को लेकर आता ना तो अच्छे की बुद्धि को फेर देता है। याद रखना, वचन रूपी कोड़ा बहुत भयंकर होता है शैतान का, और जब वचन को लेकर आता ना तो अच्छे से डिग जाते हैं। इसलिए वचन को भी समझो कि शैतान बोल रहा है, वचन को लेकर आ रहा है, बहस करवा रहा है, क्या लेकर आ रहा है, याद रखना। और यीशु मसीह ने भी उस वचन को फॉलो नहीं करा, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये वचन परमेश्वर की है, लेकिन ये इसके मुंह से निकल रहा है, ये बोल रहा है, तो मैं क्यों मानूंगा। आगे यीशु मसीह जब सब कुछ कह लेते हैं तो 10वें पद में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी को उपासना कर। तब शैतान उसके पास चला गया, और देखो सरदूत उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर के दूत हमारी सेवा करने आ रहे, यीशु मसीह के नाम है। आज वो दूत परमेश्वर के, सरदूत और दूत फ़र्क है। सरदूत ऊपर से आते मेरे जीतो, और दूत आप लोग बन सकते हो। आइए मिनिस्ट्री का सबन है, क्योंकि शैतान ने कहा कि ना तुझे जाने दूंगा, और जो लोग तेरी मदद करने उन्हें मदद भी नहीं करने दूंगा। यानी कि शैतान अटैक करेगा, हमला करेगा, और हमें हमले से बचने के लिए प्रभु ने पहले ही बता दिया है। यीशु मसीह ने बात नहीं मानी, यीशु मसीह परमेश्वर ने बात नहीं मानी शैतान की, इसलिए वो आगे बढ़े और भयंकर रूप से सेवा करी। जब शैतान की बात हम मान लेते हैं, जब शैतान हमारे दिमाग में वार करता है और हम उसकी बात मान के, डर के, खौफ के, किस भी कारण से हम उसकी बात मान लेते, तो क्या होता है? जितने भी शैतान की बात मानते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अगर शैतान आपको वचन लेके आ रहा है, मेरे जी तो दास का कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर उसको बचा लेता है। लेकिन जब शैतान की बात मानते हैं तो क्या होता है? मैं ले जाऊंगा आपको प्रेरित काम और उसका 5। हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसने एक भाग लाकर प्रेरित पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे अन्य, शैतान ने तेरे मन में बात ये क्यों डाली? शैतान मन में बात डालकर कुछ भी करा सकता है। याद रखना, शैतान ने सब ये कहा होगा, अरे इतना क्यों दे रही है, इतना क्यों दे रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? रख लो, काम आएगा फ्यूचर में बच्चों के। उन्हें कहोगे सही तो कह रहे हैं, सही तो मन में आया बात, देख उसके मन में आया और तेरे मन में आया, पति पत्नी के दोनों मन में आया है ना। क्यों दे रहे हैं हम, क्यों पागल हो गए हम? अरे पैसा तो हमारा है, हम उसको जाके कह देंगे लोग दे देंगे उसको, हम तो रख लेते हैं, हम बचा लेते हैं। शैतान जैसे ही मन में बात डालता है, इंसान गुलाम हो जाता है। पतरस ने कहा, हे अन्य, शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली?
क्योंकि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या वह तेरी ना थी? जब तक बिक गई तो क्या वह तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यह है शैतान की फितरत। इसलिए आज परमेश्वर ने बताया है मेरे जी दोस्त, सावधान, सतर्क, अलर्ट और परमेश्वर के साथ मिलकर चलो। बहुत जल्द आप इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर के अनुग्रह से मैं डिक्लेयर करता हूँ, ये बढ़ने वाली है, और जितने लोग जुड़ेंगे वो सब सुपर ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे ऐसे तो हर चैनल पर आपको या तो यही वीडियो या अलग अलग छोटी छोटी वीडियो इसी टॉपिक पर बताई जाएगी, ताकि कोई भी इंसान नष्ट ना हो, कष्ट ना हो और शैतान के हमले का शिकार ना हो। मेरा काम था खुदा से आज्ञा लेकर आप तक पहुंचाना। अब आप कितने सपोर्टर हो, आप कितने प्रार्थना के साथ कर्म भी करें, क्योंकि उसने कहा है तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तो जाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग तेरी मदद करते हैं, यानी कि मदद ऑफरिंग से, दान से, अपने हृदय सपोर्टर है, उनको करने नहीं दूंगा। अब कौन शैतान की बात मानता है, कौन परमेश्वर के राज्य में देता है? आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता। सबसे पहले तो मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, अब मैं बड़ा मानता हूँ कि कोई भी शैतान की बात सुनने वाला बच सके पिता। आज हो सकता है शैतान की बहुत सारी बातों पिता ये लोग सुन रहे हैं और उनके मन में डाल कर शैतान उनको मारना चाह रहा है, उनको बीमारी में डालना चाह रहा है, उनका पैसा, उनकी धन दौलत, उनका सेहत पे नुकसान देना चाहता है। लेकिन तेरा दास ये घोषणा करता है कि पूरी जगह को पिता, जितने लोग सुन रहे हैं पिता, वो मुंबई से हो, हैदराबाद से हो, भारत के कोने से हो, कहीं से भी दुनिया से हो, खेल ले पिता, उनके घरों को खेल ले, और जहाँ भी तेरा दास जाए, जिस भूमि पे कदम रखे वो बदल जाएगी, विश्वास करता हूँ। हर एक जगह तेरा पवित्र मंदिर बने, मैं विश्वास करता हूँ। तूने जो काम दिया वो बड़ा है पिता, और तू मेरे साथ खड़ा है, मुझे डर नहीं पिता। दुनिया छोड़ सकती है लेकिन तू नहीं छोड़ेगा पिता, तू मेरे साथ खड़ा। और मैं डिक्लेयर करता हूँ जो इस मिनिस्ट्री तेरे दास के साथ खड़े हैं पिता, हर एक टाइम आज तू वहाँ जा रहा है, उन पर बड़ा बांध रहा है पिता। और जो आज शैतान को हराने के लिए अपना ऑफरिंग दान दे रहे हैं पिता, अपनी सपोर्ट कर रहे हैं उसके थप्पड़ मारने के लिए, शैतान की उसकी बात को ना सुनने के लिए, आज हर एक इंसान आशीषित होगा और शैतान हारेगा। और जब वो हारता है तो दुगना मिलता है। ये सब कुछ दुगना इनकी लाइफ में आ रहा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता। आपका धन्यवाद आज की ब्लेसिंग के लिए। और जितने भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इस मिनिस्ट्री जुड़ेंगे वो आशीषित होंगे, मैं डिक्लेयर करता हूँ। तेरा अभिषेक इन पे सब पे रिलीज होगा पिता। प्रे टावर खोलने के लिए धन्यवाद। जितने भी वहाँ कॉल करेंगे पिता, जब प्रार्थना में देंगे तो गवाही बदल जाएगी। जितने भी उस हृदय में डालेंगे, उस बैंक में डालेंगे पिता, वो दुगना आशीष के वारिस होंगे। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। याद रखना, परमेश्वर ने कहा करना है तो करना है, और शैतान ने कहा नहीं करना। आपकी इच्छा, किसकी बात मानते हो? जय मसीह।